औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम अपनी फर्दर डबल एंट्री की प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। लेक्चर 4 तक हमने आई थिंक 2 या 3 एक्सरसाइजेस कर ली थी। अगेन उसी पैटर्न के ऊपर मैं आपके साथ हम मिलके इसको करेंगे। आपने इसको साथ साथ करते जाना है और कोशिश करनी है कि मेरे से पहले आप सोल्यूशन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, और जहाँ जहाँ और उसके बाद फिर आप उसको देखेंगे कि आपने उसको ऐसे अटेम्प्ट किया जैसे मैंने आपको बताया और समझाया हुआ है। चलें जी, हम अब इसको करते हैं जी। तो अब आज हमारे पास है जी एग्जाम्पल 2.04। हम इसकी फर्स्ट नरेशन पढ़ेंगे। मिस्टर अवैस डिसाइडेड टू रन अ बिजनेस ऑफ फर्नीचर नेम्ड एज अल्फा फर्नीचर। ये आ गया जी ओनर, ठीक है जी। ये उसका बिजनेस का प्रोडक्ट और ये उसके बिजनेस का नेम। फ्रॉम 1 जनवरी 2017 फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अल्फा ट्रेडर्स। अब हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? अल्फा ट्रेडर्स की। तो पहली ट्रांजैक्शन जी 1 जनवरी 2017। ट्रांजैक्शन की डिटेल क्या है जी? परचेज द शॉप नंबर 123 वर्थ ₹5 मिलियन फॉर बिजनेस, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ओनर है उसने एक दुकान खरीद कर बिजनेस को दे दी। अब ओनर जब भी कोई चीज देता है तो क्या बन जाएगा? वो बेसिकली कैपिटल होता है। तो उसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा सेम पैटर्न होगा। फिर से रिवाइज करवा कर लेते हैं हम। 5 चीजें हैं हमारे पास। एक सबसे पहले इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो जी, ये हमने निकालना होता है, ठीक है। सेकंड हमने निकालना होता है उसका अकाउंट हेड कौन सा है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है। टोटल कितने हमारे पास? 5। उसके बाद हमने बताना होता है ये ग्रुप कौन सा है। ग्रुप हमारे पास 2 है, डेबिट और क्रेडिट ग्रुप, ठीक है। चौथे में हमने बताना होता है कि इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में इस स्पेसिफिक अकाउंट में इजाफा हो रहा है या डिक्रीज आ रहा है या इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज है या इंक्रीज है। और उसके बाद हम अकाउंटिंग का रूल अप्लाई करते हुए उसको क्या करेंगे, हम बताएंगे कि कौन सा है डेबिट ओनर, कौन सा है क्रेडिट ओनर। तो हम अब उसको अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। इनफ्लो क्या है जी इसका? इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है जी। इसका इनफ्लो आ गया जी शॉप नंबर 123, ठीक है। आउटफ्लो इसका क्या है जी? प्रॉमिस टू पे ओनर, ठीक है जी। बिजनेस ने बेसिकली ओनर को वो पैसा वापस करना है। इसको रिटर्न भी कह सकते हैं प्रॉफिट की शक्ल में, और असल पैसा भी वो वापस उसको करना है, क्योंकि बिजनेस ओनर से एक सेपरेट एंटिटी है। ये हमने चीज पहले ही डिस्कस कर ली। शॉप क्या है जी? शॉप इज दी हमारा एसेट है। डेबिट ग्रुप है जी, इजाफा हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? डेबिट। प्रॉमिस टू पे ओनर क्या है जी? कैपिटल। क्रेडिट ग्रुप है जी, इजाफा हो रहा है तो क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। तो हमारे पास इसकी डबल एंट्री क्या बन गई जी? शॉप डेबिट, शॉप नंबर 123 डेबिट कितने से? 5 मिलियन से, और कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन होगी। दूसरी जी 2 जनवरी की, ट्रांसफर्ड ₹2 मिलियन इनटू द बिजनेस अकाउंट HBL बैंक अकाउंट ऑफ फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। यानी ओनर ने क्या किया, उसका एक पर्सनल बैंक अकाउंट था, उसने यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए HBL बैंक अकाउंट लिया है, मतलब एग्जाम्पल के लिए। तो उसने क्या किया, उसने 2 मिलियन जो थे वो पैसे ट्रांसफर किए जी। आप इसको ABC बैंक भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आया, किसने दिया है? ओनर ने। तो इसका इनफ्लो क्या है जी? कैश एट बैंक, ठीक है जी। आउटफ्लो क्या है जी इसका? प्रॉमिस टू पे ओनर। कैश एट बैंक क्या होता है जी? एसेट, डेबिट ग्रुप है, इजाफा हो रहा है तो डबल एंट्री में क्या होगा? डेबिट।
प्रॉमिस टू पे क्या है जी, कैपिटल है, क्रेडिट ग्रुप, इजाफा हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश एट बैंक, आप यहाँ पर बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, कितना है जी, 2 मिलियन जी, और कैपिटल क्रेडिट 2 मिलियन। अभी आप इसको इसी तरह से वर्किंग बना के हर ट्रांजैक्शन का इनफ्लो आउटफ्लो निकाल के तो आप अपनी एंट्रियां पास ऑन करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन जी, प्रोवाइडेड रुपीज 1.5 मिलियन फॉर द बिजनेस, ओनर ने पैसे दिए बिजनेस को जी, ठीक है। इसका इनफ्लो क्या हो गया, कैश कैश, प्रॉमिस टू पे, कैश क्या है जी, एसेट, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट। प्रॉमिस टू पे क्या है जी, कैपिटल, प्रॉमिस टू पे ओनर कैपिटल होता है, ठीक है जी। क्रेडिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट कितने से जी, 1.5 मिलियन से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1.5 मिलियन से, ठीक है जी, ये होगी हमारी। उसके बाद परचेज्ड फर्नीचर स्टॉक्स वर्थ रुपीज 1 मिलियन इन कैश, स्टॉक उसने खरीदा जी बिजनेस ने, कितने का, कैश, कैश में उसने परचेज किया जी बिजनेस ने। तो यहाँ पे क्या होगा जी, उसका बिजनेस चूंकि फर्नीचर का, ये चीज हमने पहले आइडेंटिफाई कर ली थी, हमें बताई गई थी ये इन्फॉर्मेशन। तो इसका इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा जी, स्टॉक, आउटफ्लो हो गया इसका कैश, स्टॉक क्या है जी, एसेट, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर डेबिट होगा, कैश भी एसेट है, डेबिट ग्रुप है, कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट डबल एंट्री के अंदर। तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी, स्टॉक टू कैश, कितनी अमाउंट से जी, 1 मिलियन। चलो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई हमारे पास। उसके बाद ट्रांजैक्शन की जी, सोल्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 600,000 इन कैश, उसने स्टॉक बेचा है 6 लाख का कस्टमर। तो इनफ्लो क्या होगा जी इसका, कैश, और आउटफ्लो क्या हो गया, सेल। कैश क्या है जी, एसेट, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा डबल एंट्री के अंदर। सेल क्या है जी, इनकम, क्रेडिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट 600,000 से, और सेल अकाउंट क्रेडिट 600,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी, सोल्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 300,000 टू मिस्टर असलम। मिस्टर असलम को उसने 3 लाख का माल उधार पे बेचा है। अब मेरे ख्याल में आपको पता लग जाना चाहिए, हमने माशाल्लाह प्रैक्टिस कर ली अच्छी खासी, कि क्रेडिट का मतलब उसने उधार पे दिया। तो इसका इनफ्लो क्या है जी, प्रॉमिस टू रिसीव, प्रॉमिस टू रिसीव, और आउटफ्लो क्या है इसका, सेल। प्रॉमिस टू रिसीव एसेट है जी, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर डेबिट। सेल क्या है जी, इनकम, क्रेडिट ग्रुप है जी, और बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी, मिस्टर असलम डेबिट, या रिसीवेबल भी आप डेबिट लिख सकते हैं, या ट्रेड डेटर्स भी लिख सकते हैं। कितने से जी, 3 लाख से, और सेल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन जी, एम्प्लॉय सैलरीज आर रुपीज 350,000 एंड दीज आर येट टू पे। अभी उनकी हमने पेमेंट नहीं की, लेकिन वो ड्यू हो गए। ड्यू का मतलब कि वर्कर्स ने अपने जो काम था वो कर लिया है, पूरा हो गया उनका महीना, तो अब हमने उनको पेमेंट करनी है। तो
ये क्या होगा जी हमारे पास, अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे सैलरीज, ठीक है। ह्यूमन सर्विसेज आप कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी कह सकते हैं, प्रॉमिस टू पे, ठीक है। सैलरीज क्या है जी, एक्सपेंस है। आप इसको एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपने समझने के लिए। एक्सपेंस कौन सा ग्रुप है जी, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर डेबिट होगा। प्रॉमिस टू पे क्या है जी, लायबिलिटी है, क्रेडिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या डलेगी, सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कितने से जी, 3,50,000 से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सैलरीज पेएबल लिख सकते हैं आप, सैलरीज पेएबल 3,50,000 से, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखें इसके अंदर जो 5 स्टेप हमने, मैंने आपके साथ कितनी दफा डिस्कस करी, अगर वो आपको क्लियर है तो आपको इंशाल्लाह डबल एंट्री के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपने उसको इंश्योर करना है कि वो किस तरह से आप उसको बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो फिर आप उस लेक्चर को दोबारा से सुने जिसके अंदर मैंने डबल एंट्री के रूल्स बताए हैं कि कौन सा हेड डेबिट होता है, कौन सा हेड क्रेडिट होता है, कंडीशंस क्या है। अगली ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडेड ₹500,000 टू दी बिजनेस। अब ये बिजनेस को पैसा दिया है किसने, ओनर ने। अब एक चीज ये भी यहाँ पे हो सकती है, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दे दूं कि यहाँ पे नरेशन में ये चीज ऐड हो सकती है कि जी ओनर ने जो है वो पैसा बिजनेस को दिया है, वो भी बात हो सकती है। मतलब अगर लिख दीजिए तो मजीद क्लैरिटी भी आ जाएगी और होनी भी चाहिए, की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट भी है। देखिए एक सादा सी बात है, बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर से चीजें निकलती आती है तो ये चीजें इंसान तभी सीखते हैं जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं। देखिए एक बिजनेस है ना, बिजनेस के पास जो भी उसके एसेट्स है, ये पॉइंट समझ नहीं, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, होपफुली समझ आ जाएगी। ये जो एसेट्स होते हैं ये या तो लाइबिलिटी की तरफ से आ रहे होते हैं, यानी कि एज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी आप किसी से लेते हैं, आपने किसी से कोई एसेट लिया और उसके बदले में आपने उसको अभी कुछ नहीं दिया, तो वो आपके, इसका मतलब वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब है कि एसेट्स या तो कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं लाइबिलिटी की तरफ से या कैपिटल की तरफ से, ठीक है जी। और तीसरी चीज इनकम की तरफ से। ये तीन हेड आमतौर पर होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ना तो उसने माल बेचा है, ना उसने इसको किसी से उधार लिया है, तो फिर क्या बचा, कैपिटल। तो ये एक कॉमन सेंस की भी बात हो सकती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, ये वाला जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, अगर इसकी अभी ना भी समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे ना एडवांस लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, आपको फिर ये बात ज्यादा क्लैरिटी में समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एक हिंट दे दिया कि चाहे चले, जो जिन बच्चों को समझ आ रही है वो तो इसको पिक करें, अगर किसी को नहीं समझ आई तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आप यही समझेंगे कि जहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि जी ओनर प्रोवाइडेड, चले मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, ओनर प्रोवाइडेड। इनफ्लो क्या है जी, कैश। आउटफ्लो क्या है जी, प्रॉमिस टू पे ओनर। एसेट है जी कैश, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, डेबिट होगा। प्रॉमिस टू पे ओनर क्या है जी, कैपिटल है, क्रेडिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्रेडिट होगा। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी जी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से जी, 5,00,000 से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,00,000, ठीक है। ये एंट्री होगी। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन आ गई जी, परचेज फर्नीचर स्टॉक फॉर ₹300,000 फ्रॉम सिग्मा फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब इसने क्या किया, इसने स्टॉक खरीदा है, फर्नीचर स्टॉक खरीदा है किससे, सिग्मा फर्नीचर से सॉरी। तो उसने उसको क्रेडिट पे खरीदा। अब इसका इनफ्लो क्या होगा जी, स्टॉक। आउटफ्लो क्या है जी, प्रॉमिस टू पे। स्टॉक क्या है जी, एसेट, डेबिट ग्रुप है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा।
प्रॉमिस टू पे क्या है जी, लायबिलिटी, क्रेडिट ग्रुप कम बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख से, और यहाँ पे हम क्रेडिट में लिख देंगे सिग्मा फर्नीचर 3 लाख, ये एंट्री होगी। आप इसको ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हैं। अगली ट्रांजैक्शन जी, पेड अगेंस्ट एम्प्लॉइज सैलरी रुपीज 200,000। सॉरी, देखिए हमने पहले भी ये बात की है कि जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, एक सीक्वेंस के अंदर आ रही होती है। तो आपने पहले देखा कि हमने ऊपर एक ट्रांजैक्शन की थी जिसके अंदर हमने बताया था कि सैलरीज हैं ड्यू ये, और हमने इसकी अभी तक पेमेंट नहीं की। तो अब उसी के अगेंस्ट ये पेमेंट हुई है, तो ये चीज जहन में रखना लाजमी है। अदरवाइज आपसे ये, अगर हम इसको पिछली ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्ट ना करें और इसको एज इट इज लेके चले, तो फिर आपकी डबल एंट्री तो आप ठीक कर देंगे, बट आपका जो फाइनेंशियल इसके बाद अगले वाले जो स्टेप्स हैं वो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है जी, पेमेंट हो गई है, अब इसका इनफ्लो क्या है जी, प्रॉमिस टू पे। हमने इसका प्रॉमिस टू पे पहले एस्टेब्लिश किया। देखिए यही फर्क आएगा ना मेजर, कि अगर आप इसको पिछले के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका इनफ्लो क्या हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएंगी, जबकि हमने ऊपर भी सर्विसेज को सैलरीज को ले लिया हुआ है, तो वो फिर ज्यादा हो जाएगी अमाउंट, जो कि गलत हो जाएगा। कैश है जी इसका आउटफ्लो, प्रॉमिस टू पे क्या है जी, लायबिलिटी, क्रेडिट ग्रुप है जी, कम हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा डबल एंट्री के अंदर, डेबिट। कैश क्या है जी, एसेट, डेबिट ग्रुप बट सॉरी कम हो रहा है, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने उधर पहले सैलरीज पेबल लिखा था, हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज पेबल डेबिट, क्योंकि कम हो गया ना, लायबिलिटी थी कितने से जी, 2 लाख से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन, पेड रुपीज 150,000 टू सिग्मा फर्नीचर अगेंस्ट बैलेंस। तो यहाँ पे अब हमें बताया गया कि जो सिग्मा फर्नीचर से हमने माल लिया था उधार, तो उसके अगेंस्ट हमने 1.5 लाख रुपए पे किया। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर बजाते खुद ही बता दिया गया, अगेंस्ट बैलेंस का मतलब ये कि वो उसका बैलेंस हमारी तरफ ड्यू था, तो नॉर्मली बता भी दिया जाता है ट्रांजैक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अब इनफ्लो क्या होगा जी, हमने ऊपर इसकी लायबिलिटी बुक की हुई है, तो अब इसका इनफ्लो क्या होगा जी, प्रॉमिस टू पे, इसका इनफ्लो बन गया, और इसका आउटफ्लो क्या है जी, कैश। प्रॉमिस टू पे लायबिलिटी है, क्रेडिट ग्रुप है, कम हो रही है, डबल एंट्री के अंदर क्या होगी, डेबिट। कैश क्या है जी, एसेट है, डेबिट ग्रुप है, कम हो रहा है, तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। यहाँ पे एंट्री क्या आ गई जी, सिग्मा फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने इसको सिग्मा फर्नीचर के नाम से क्रेडिट किया था। अगर आप वहां पर ट्रेड पेबल लिखेंगे तो फिर यहाँ पे भी आप ट्रेड पेबल्स लिख सकते हैं, और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 1.5 लाख से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी अगली ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड रुपीज 50,000 फ्रॉम कस्टमर मिस्टर असलम। यहाँ पे भी हमें बता दिया गया कि जी हमारा जो कस्टमर है मिस्टर असलम, उससे हमने 50,000 रुपया रिसीव किया, और ये चीज भी हमने ऊपर की थी ट्रांजैक्शन के अंदर के, जहां पर मिस्टर असलम को हमने उधार पे माल बेचा था जी, ये आ गया जी, ये हमने उनको 3 लाख का माल बेचा था। इनफ्लो क्या हो गया जी, कैश। आउटफ्लो क्या हो गया, प्रॉमिस टू रिसीव, ठीक है जी। कैश क्या है जी, एसेट, डेबिट ग्रुप है, ये बढ़ रहा है तो डबल एंट्री के अंदर डेबिट होगा। प्रॉमिस टू रिसीव एसेट होता है, डेबिट ग्रुप है,
कम हो रहा है तो डबल एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या एंट्री डल जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से जी, 50,000 से, और क्रेडिट क्या होगा, मिस्टर असलम, क्योंकि मिस्टर असलम को ही हमने पहले डेबिट किया होगा। अगर आपने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट किया हुआ तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल ही क्रेडिट होगा। लें जी, ये जो हमारी एग्जांपल है 2.04 ये हमने कर ली। अब हम एग्जांपल नंबर 2.05 भी कर लेते हैं। ये हमारी इस सेशन की, इस टॉपिक की आखिरी एग्जांपल है। अब तक मेरे ख्याल में हमने 3 या 4 एग्जांपल्स कर लिए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो इसको भी अब हम लोग कर लेते हैं। ये वाली ट्रांजैक्शन जी,